Hello friends, welcome to my channel Solving Questions with Gauri Ma'am। डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन के प्रैक्टिकल टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। हमने इस वीडियो के पार्ट 1 में देखा मार्किंग स्कीम क्या है और एडवांटेजेस क्या है प्रैक्टिकल टेस्ट की। अब आइए इस वीडियो में और डिटेल जानने की कोशिश करते हैं प्रैक्टिकल टेस्ट कैसे होगी। Of course, this is a part 2 for standard 9। तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री की बात करो तो फिज़िक्स के लिए आपको एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, केमिस्ट्री के लिए भी आपको एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। apparatus एक्सपेरिमेंट के लिए ऑलरेडी वहाँ पर अरेंज किए हुए रहेंगे। आपको एक प्रैक्टिकल स्लिप दी जाएगी जिसमें लिखा हुआ होगा नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, प्रोसीजर टू बी फॉलोड, एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन एंड सम क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड। समझ रहे हो? तो पूरी तैयारी वहाँ करके रखी हुई है। एक एक्सपेरिमेंट के लिए जो भी लगता है वो सब apparatus अरेंज है और प्रोसीजर भी आपको दी है, नेम भी दिया है। आपका जो स्किलफुल वर्क है, स्किलफुल परफॉर्मेंस है, उसके लिए आपको यहाँ पर मार्क्स मिलने वाले हैं। आर यू गेटिंग? जैसे कि फिज़िक्स और केमिस्ट्री की बात करो तो हमने कोई केमिकल वहाँ पर गिराना नहीं है, केमिकल्स को केयरफुली हैंडल करना है, apparatus को केयरफुली हैंडल करना है। देन while making observations in physics you need to check the units of measurement। मेजरमेंट के यूनिट्स आपको चेक करने हैं ठीक से। केमिस्ट्री की बात करो तो डू नॉट इंटरचेंज स्पैचुला। स्पैचुला मतलब एक स्पून की तरह होता है, तो वो इंटरचेंज एक केमिकल में यूज़ करके उसी को वैसे ही दूसरे केमिकल में डाल दिया, इस तरीके से इंटरचेंज नहीं करना है। ये केमिकल्स मिक्स हो जाते हैं नहीं तो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो स्मार्ट वर्क है उसके लिए आपको मार्क्स दिए जाने वाले हैं। अदरवाइज बाकी सब चीज़ें तो वहाँ पे ऑलरेडी अरेंज्ड है। आर यू गेटिंग मी? तो ये प्रैक्टिकल करते वक्त आपको स्किलफुल रहना है, एक्यूरेट और फास्ट करना है। आपके पास सिर्फ 10 मिनट रहते हैं एक प्रैक्टिकल के लिए, राइट? इसके अलावा ध्यान रखो, राइट योर ओन ऑब्जर्वेशंस। बाजू वाले के ऑब्जर्वेशंस आपने कभी भी नहीं लिखने हैं, बस आपके ही लिखने हैं। जो भी आए वो आपने लिख देने हैं। ये प्रैक्टिकल करते समय ये बात हमेशा याद रखो, जो भी ऑब्जर्वेशन, जो भी रिजल्ट्स आते हैं, इवन निगेटिव रिजल्ट्स आर ऑल्सो काउंटेड इन अ प्रैक्टिकल, ठीक है। तो निगेटिव भी कैसे आई इसके बारे में हम बाद में पता करा सकते हैं। इसलिए जो भी ऑब्जर्वेशन आपके हैं वही आपको वहाँ पर लिखने हैं, साइड वाले का देख के नहीं लिखना है। तो ये बात होगी फिजिक्स केमिस्ट्री की। बायोलॉजी की बात करो तो हमें 10 क्वेश्चन 10 मिनट में सॉल्व करने हैं। ये प्रैक्टिकल टेस्ट जो होती है वो रोटेशन मैनर में कंडक्ट होती है। 10 एक्सपेरिमेंट्स विल बी अरेंज्ड ऑन 10 सेपरेट टेबल्स एंड देखो मतलब 10 स्टूडेंट्स को उस हॉल में भेजा जाएगा और पता नहीं आपको सबसे पहले 8 नंबर के टेबल पर भेजा जा सकता है, ठीक है। फिर रोटेट होते हुए आप नेक्स्ट मिनट में 9 नंबर के टेबल पर चले जाओगे, उसके बाद 10 नंबर के, उसके बाद फर्स्ट नंबर के। आर यू गेटिंग? तो इस तरीके से रोटेट होते रहेंगे स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, राइट द आंसर अगेंस्ट द क्वेश्चन नंबर ऑन द आंसर शीट। तो आपके आंसर शीट पर ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर लिखे हुए रहेंगे। ध्यान रखना है कि हमने कौन से टेबल पर हम खड़े हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी, जाते ही आप मे बी 5 नंबर के टेबल पर भी खड़े रह सकते हो। तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 से शुरुआत करनी है, ठीक है। आंसर जो लिखना है बस एक वर्ड में या थोड़े से ग्रुप ऑफ वर्ड्स में लिखना है। बहुत बड़े सेंटेंसेस लिखना यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं है, क्योंकि बस उस 1 मिनट में आपको
क्वेश्चन पढ़ना है, स्पेसिमेन ऑब्जर्व करना है और इसके अलावा आंसर भी लिखना है। तो एग्जामिनर इतना एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप पूरी कहानी लिखो, बस एक वर्ड लिखो जो कीवर्ड होगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में पूछा है उसके हिसाब से जो कीवर्ड है, जो आपके आंसर को हाईलाइट करता है, उतना ही लिख के आना है या थोड़ा सा ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखना है। फाइन, समझ में आया? तो इस तरीके से बायोलॉजी की प्रैक्टिकल टेस्ट अटेम्प्ट करनी है। और यहाँ पर आज का वीडियो मैं कंक्लूड कर रही हूँ। आपको और भी कोई क्वेरीज होंगे प्रैक्टिकल टेस्ट के बारे में तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो थ्रू मेल या कमेंट सेक्शन से भी। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।